अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपिलरिटी और कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरिटी और कैपिलरी इफेक्ट इज व्हाट, नोट करो इसको पहले फटाफट। व्हाट इज द कैपिलरिटी और कैपिलरी इफेक्ट। हमने कहा जब कोई बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब किसी लार्ज रिजर्वायर में डाली जाती है, जब कोई बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब स्मॉल डायमीटर, वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज नोन एज द कैपिलरी ट्यूब। बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, हमने कहा बहुत स्मॉल कितना, डायमीटर इज इन mm। डायमीटर किस में होना चाहिए, mm में। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हो गया, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो उसको हम कैपिलरी ट्यूब कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी, कैपिलरी ट्यूब कंसीडर नहीं करेंगे। डायमीटर किस में होना चाहिए, mm में। जब बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, मतलब जिसका डायमीटर mm में है, किसी लार्ज रिजर्वायर में डाली जाती है, तो उस जैसे ही वो ट्यूब लार्ज रिजर्वायर में जाएगी, या तो लिक्विड उसमें ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाने लगेगा या फिर नीचे की तरफ जाने लगेगा। यस और नो। या तो लिक्विड ऑटोमेटिक कहां जाने लगेगा, ऊपर की तरफ, या लिक्विड जाने लगेगा नीचे की तरफ। ये ऊपर तथा नीचे की तरफ जाना ही कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी कहलाता है। ओके, ऊपर या नीचे की तरफ जाना ही क्या होता है, कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी कहलाता है। लिक्विड का ऊपर या नीचे की तरफ जाना सरफेस टेंशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन पर। और सरफेस टेंशन की डायरेक्शन म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ लिक्विड एज वेल एज सरफेस पर डिपेंड करती है, जो भी आपने पढ़ा था। जो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है या फिर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। कोई समस्या। हमने कहा कि जब किसी लार्ज रिजर्वायर में स्मॉल डायमीटर की, मतलब कैपिलर ट्यूब को डाला जाता है, तो लिक्विड ऑटोमेटिक ऊपर या नीचे की तरफ जाने लगता है, जिसे हम कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी कहते हैं। और लिक्विड का ऊपर या नीचे की तरफ जाना सरफेस टेंशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द लिक्विड बिहेवियर ऑफ लिक्विड एज वेल एज सरफेस। मतलब वो डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या फिर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब बिहेवियर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट से हमने ये डील किया है कि लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम समझेंगे कैसे लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है और क्यों जाता है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी। कैपिलरी इफेक्ट क्या होगा, व्हेन ए ट्यूब इज हैविंग वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर, मतलब कैपिलरी ट्यूब। यस और नो। मतलब डायमीटर, वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर, मैं यहां पर लिख देता हूं, वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर, मतलब डायमीटर is in mm. This is the capillary tube। मतलब जब बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, मतलब कैपिलरी ट्यूब, इंसर्टेड इन द लार्ज रिजर्वायर ऑफ लिक्विड, then liquid will start rise और fall। तो लिक्विड ऑटोमेटिक या तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा या फिर नीचे की तरफ जाने लगेगा। इन दिस ट्यूब दिस इफेक्ट इज नोन एज द कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी। ये इफेक्ट कैपिलरी इफेक्ट और क्या होता है, कैपिलरिटी होता है। हमने कहा था राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड का ऊपर या नीचे की तरफ जाना सरफेस टेंशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यस और नो। और सरफेस टेंशन की डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, एंड द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन will be decided by the mutual behavior of liquid and surface। अभी देखा था लिक्विड और सरफेस के म्यूचुअल बिहेवियर पर डिपेंड करती है। यस और नो। किस पर डिपेंड करती है, लिक्विड और सरफेस के म्यूचुअल बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि लिक्विड ऊपर की तरफ कैसे जाता है, कैसे डायरेक्शन होती है सरफेस टेंशन की। मैंने यहां से कहा एक मेरे पास रिजर्वायर है, ये हमारे पास क्या है, एक रिजर्वायर। इस रिजर्वायर में भरा हुआ है लिक्विड। अब वो लिक्विड आप जो भी माने वो चलेगा, ये लिक्विड हमने भर दिया।
ठीक है जी, इस रिजर्वायर में ये भर दिया है हमने लिक्विड। अब हमने लगाया एक कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब यहां पर लगाया, इस रिजर्वायर में हमने लगा दिया क्या, कैपिलरी ट्यूब। इस ट्यूब का डायमीटर क्या है एमएम में, स्मॉल डायमीटर की ट्यूब है। अब जैसे ही इस ट्यूब को हमने यहां पर डाला, जो ये लिक्विड भरा हुआ है, हमने अज्यूम किया दैट लिक्विड इज वाटर। यस और नो, लिक्विड क्या है, वाटर है। अब हम जानते हैं कि जब वाटर का केस आता है, ग्लास सरफेस और वाटर का केस आता है, तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोएसिव फोर्स से, और जो फोर्स ज्यादा होता है उसको अपनी तरफ खींचेगा। हमने कहा ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स कम है ग्लास सरफेस और लिक्विड के बीच लगने वाले फोर्स से, इसलिए लिक्विड कहां जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ। यस और नो, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ गया, क्योंकि इस सरफेस के पास ज्यादा, इस सरफेस से थोड़ा सा दूर कम। इस प्रकार का शेप बना है, यही शेप बनेगा ना, इस प्रकार का शेप बना है, इस प्रकार का शेप बना है। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। कोई समस्या, डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए लिक्विड कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ओके, डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन कहां है, ऊपर की तरफ है। ये हो गया मेरे लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमने कहा कि सर ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, और ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। कोई समस्या, जितना हाइट इसने अचीव किया है, इस हाइट को हम बोलते हैं एच। ये हाइट क्या है, एच। ये क्या है, कैपिलरी, ध्यान से समझते चलना, कैपिलरी राइस। कब, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा, कैपिलरी राइस होगा। हमने कहा सिमिलर एक और मैंने बकेट लिया जिस पर हम स्टडी करने लगे। इसकी कहानी की अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो मैंने लिक्विड भरा है, वो लिक्विड है यहां पर Hg। यहां पर जो लिक्विड हमने फिल किया है, वो लिक्विड क्या है, मरकरी। हाँ ठीक, ये लिक्विड है मरकरी, ये है मरकरी। Hg हमने फिल किया, इसके अंदर वही कैपिलरी ट्यूब हम डालेंगे। कैपिलरी ट्यूब हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी, ये डाल दिया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डाला है, तो होगा क्या वो समझिए आप। देखो, होगा ये कि ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ग्लास सरफेस के और लिक्विड के बीच लगने वाले फोर्स से ज्यादा है, तो ग्लास सरफेस से दूर भागेगा, ये दूर भागेगा तो ये शेप इस तरह से ले लेता है। यस और नो, इससे दूर जाना चाहता है, इस प्रकार का शेप ले लेगा। इस प्रकार का शेप लेने के कारण इसका डायरेक्शन कहां है, इस डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है जी। इस डायरेक्शन में सिग्मा हो गया, मतलब सिग्मा कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। इसलिए जो कैपिलरी यहां पर फॉल हो गया है, जो ये हमें हाइट मिलेगा, ये वाला, ये मिलेगा कैपिलरी हाइट यहां पर, कहां, नेगेटिव एच। हाइट क्या चला गया, नीचे की तरफ, ये है सिग्मा। कोई समस्या, यहां से जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा थीटा, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। कोई समस्या, और ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस।
दिस इज द आर। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। हमने कहा ये इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए ये ऊपर और नीचे की तरफ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो हाइट हो गया एच, ये तो हमने देखा है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जब एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स में अंतर के कारण हो रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये हाइट एच कितना है, भाई कितना हाइट जाएगा, अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग हाइट होगा, ये हाइट एच कितना जाएगा। और हाइट एच जितना गया है, चलो ठीक है, हाइट एच जितना गया है वो तो ठीक है, लेकिन जब लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा था या फिर नीचे की तरफ जा रहा था, लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा था या फिर नीचे की तरफ जा रहा था, पर्टिकुलर इस हाइट पर जाकर ही क्यों रुका, क्यों ना ये ऊपर की तरफ जाता ही रहता, क्यों ना ये नीचे की तरफ ही जाता रहता, तो इस पर्टिकुलर हाइट पर जाकर क्यों रुका, इसको हम समझना चाहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हुआ क्या, ये मेरे पास एक रिजर्वायर है जिसके अंदर मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला हुआ है। ये हमारे पास एक रिजर्वायर है जिसमें हम कैपिलरी ट्यूब को डालेंगे। ये मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब। कोई समस्या? तो आप ये मान सकते हो कि इसके नीचे लिक्विड भरा हुआ है, रिजर्वायर है, या फिर बनाऊं दोबारा रिजर्वायर? भाई कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है इसका मतलब रिजर्वायर तो है ही। तो ये मैंने यहां से कहा कि इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो गया। ऑब्वियसली वाटर भरा होगा, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, और जिसमें इसने जो हाइट अचीव की है वो हाइट कितनी है, अच्छा ठीक है, ये हाइट कितनी है, अच्छा। कोई समस्या? इसका कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर कितना है, डी है, और इसका रेडियस कितना है, आर। दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये आर। हमारा क्वेश्चन यह है कि सर ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो ये पर्टिकुलर हाइट एच पर जाकर ही क्यों रुका, हाइट एच पर जाकर ही क्यों रुका। हमने कहा हाइट एच पर जाकर रुकने का कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब क्या हुआ होगा कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, जो फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स का वैल्यू और जो लिक्विड का जो वेट आया है इस ट्यूब के अंदर वो बराबर हो गया हो, तभी रुकेगा। यस और नो? अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो इसको फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाता रहेगा, अगर लिक्विड का वेट ज्यादा है तो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। कोई समस्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसको कहां ले जा रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। मतलब जहां तक फोर्स और इस लिक्विड का वेट बराबर हो जाए इस ट्यूब में तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब मैंने कहा कि फोर्स कितना लग रहा है, हमने कहा सरफेस टेंशन के कारण। कितना लगेगा, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन कितना लगेगा वो हम देखना चाहते हैं, यस और नो? सरफेस टेंशन कितना लगेगा, देखिए ये मेरे पास लग रहा है सरफेस टेंशन, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या लग रहा है, सिग्मा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे जी, यस और नो? इस डायरेक्शन में तो हमारा लिक्विड जा नहीं रहा है ना, हमारा लिक्विड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दो कंपोनेंट होंगे। ये क्या बन रहा है, एंगल, एंगल के साथ क्या होता है, कॉस थीटा, बिना एंगल के साथ क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया सिग्मा कॉस थीटा, ये क्या हो गया, सिग्मा कॉस थीटा। कोई समस्या? ये हो गया सिग्मा कॉस थीटा। इस तरह से ये कंपोनेंट हमारे पास बनके तैयार हुए। तो ये कंपोनेंट यहां से बनके तैयार हुए, तो इसके ऊपर, चलो इसको मैं वहीं कर देता हूं, इसके ऊपर, अरे ये कंपोनेंट इस तरह से है, यहां से जो कंपोनेंट हैं वो इस तरह से बनके तैयार हुए हैं। ऊपर देखो, ऊपर तो नहीं उड़ गया कहीं। जो कंपोनेंट इस तरह से बनके तैयार हुए, मतलब जो आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वो सिग्मा नहीं है, अब वो कौन है, सिग्मा का कंपोनेंट, जहां सिग्मा कॉस थीटा है।
ठीक है जी। जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है लिक्विड को, वो कौन ले जा रहा है? सिग्मा कॉस थीटा। तो ये मेरे पास जो लिक्विड का सरफेस है, इस पर जो फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ, जो सरफेस टेंशन लग रहा है, वो लग रहा है सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। यस और नो? सिग्मा कॉस थीटा। इसको सिग्मा नहीं लेके जा रहा, कौन लेके जा रहा है? सिग्मा कॉस थीटा लेके जा रहा है। तो मैं अगर यहां से देखूं, फोर्स बैलेंसिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूं मैं, फोर्स बैलेंसिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करूंगा तभी तो मुझे एच मिलेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करूंगा तो मतलब हुआ सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। यस और नो? सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स, मैंने कहा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का वेट यही होगा। किसी को कोई समस्या? हमने कहा सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स कितना है? सिग्मा कॉस थीटा सरफेस, और पेरीफेरी पर लग रहा है तो 2 पाई आर। यस और नो? सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। पहले सिग्मा इंटू लेंथ था, अब हमारे पास सिग्मा की जगह क्या है? सिग्मा कॉस थीटा, तो सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। यस और नो? इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इज mg। चूंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होगा ना? तो मैं यहां से क्या लिख दूं कि सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। चलेगा? हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा ना? पाई आर स्क्वायर सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। तो हमारे पास क्या हुआ? एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, और 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये हमारे पास आया हाइट। हमने कहा कि सर ये हाइट निकल के आया। एक तो ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यस और नो? और इस फॉर्मूले से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा हम देखेंगे। हमने कहा कि सर आपने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कैपिलरी राइज का निकाला है। कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला क्या होगा? हमने कहा कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला भी यही है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होता है तो कॉस थीटा ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। यस और नो? कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला दोनों का यही है। ध्यान से समझे इस फॉर्मूले को। यहां से हमारे पास हुआ H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब। H क्या है? भाई हमने क्या माना है? सिग्मा कांस्टेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट। यस और नो? रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, वेरी कौन कर रहा है? D। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया हमारे पास रिलेशन। कंडीशन क्या हुई? कंडीशन हुई इफ D इज इंक्रीज देन H इज डिक्रीज। क्यों H डिक्रीज होगा? ध्यान से समझें। ये हमारे पास इसका डायमीटर है, ये डायमीटर क्या हो गया? D है, और इसका जो हाइट गया है ये गया H। ध्यान से समझें, हाइट गया है H। जैसे ही मैंने इसका डायमीटर कर दिया D', हाइट इसका क्या हो गया? कम होना चाहिए। कम क्यों हुआ वो देखिए। भाई सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स तो कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन के कारण, मैंने कहा सरफेस टेंशन के कारण 5 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 5 किलोन्यूटन ही तो वजन उठाएगा।
जो 5 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है तो कितना उठाएगा, 5 किलोन्यूटन ही वजन उठाएगा। अब वो 5 किलोन्यूटन वजन इतने में आ रहा है, जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा तो 5 किलोन्यूटन वजन इतने में आ जाएगा कम में। यस और नो? डायमीटर बढ़ते ही वजन बढ़ गया ना। वजन वजन तो लिक्विड तो उतना ही है वॉल्यूम, लेकिन उसका एरिया बढ़ने के कारण लिक्विड कम डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए डायमीटर बढ़ने पर इसका हाइट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स उस लिक्विड को लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो उसी जगह पर रुका रह जाएगा। कोई हमें कैपिलरी इफेक्ट नहीं दिखेगा। यस और नो? कोई भी कैपिलरी इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि जैसे जैसे मैं डायमीटर को बढ़ाऊंगा, इफ डायमीटर इज इंक्रीज देन हाइट ऑफ सरफेस टेंशन इज डिक्रीज। यस और नो? हाइट ऑफ सरफेस टेंशन इज डिक्रीज। अब इस फॉर्मूले को मुझे याद करना है। याद करने का क्या तरीका है वो ध्यान से समझें, किस तरह से याद करना है। हमने कहा फॉर द वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट की अगर मैं बात करूं, वाटर ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट को अभी आपने समझा है। उसमें क्या होता था, डेल पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर और 4 सिग्मा अपॉन डी, यही था ना, 4 सिग्मा अपॉन डी। मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए, चूंकि हम जानते हैं, थोड़ी देर समझने के लिए हमने लिखा चूंकि P इज इक्वल टू रो जी एच, यही होता है ना। बाकी इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे, है ना। P इज इक्वल टू रो जी एच, तो मैंने यहां से लिख दिया रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर, और H बराबर क्या लिख दूं मैं, 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर इंटू, हमने कहा कि सर यहां पर कॉस थीटा नहीं है। जब जब हम वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थीटा इक्वल टू 0 होगा और कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहां पर मैं लिख दूं कॉस 0 डिग्री। यस और नो? इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को मिलाओ, सेम है कि नहीं? दोनों फॉर्मूलेज क्या है, सेम है। तो ये इजीली रिमेंबर के लिए है, आप आसानी से याद कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले एक साथ याद होंगे, वाटर ड्रॉपलेट का भी और कैपिलरी इफेक्ट का भी। कोई समस्या किसी को? तो नोट करना स्टार्ट करें। लिखें कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी। इसके नीचे लिखना है, नोट लगा के लिखें, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, आप लिखें कैपिलरी राइज, लिखें बस, वाटर छोड़ो। कैपिलरी राइज is inversely proportional to diameter of pipe या फिर diameter of capillary tube is inversely proportional to diameter of capillary tube, INBERSCLY inversely proportional to diameter of capillary tube। ओके, अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट नोट में, capillary effect of water is usually negligible, capillary effect of water is usually negligible, usually negligible in tubes whose diameter is greater than 1 centimeter, whose diameter is greater than 1 centimeter, whose diameter is greater than 1 centimeter। ओके, मतलब कैपिलरी इफेक्ट उन ट्यूब्स के लिए नेग्लिजिबल होता है जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाओ,
ज्यादा हो जाता है। यस और नो? जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? ज्यादा। हुज डायमीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। कोई समस्या जी? यस और नो? हाँ। अब हम देखते हैं जो यहां से जो बेसिक प्रॉब्लम बनते हैं उन सभी को हम एक टेबल में बनाने की कोशिश करते हैं, कैपिलरी इफेक्ट और कैपिलरिटी से। ध्यान से देखो, ये टेबल है मेरे पास, इसमें मैंने लिखा है ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, दो ही कंडीशन बनेंगी। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो कोहेजन इज लेस देन एडेजन, यही होगा। कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडेसिव फोर्स, यही होगा ना। तो अगर ऐसा होता है तो लिक्विड बैठ्स द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस को गीला करेगी, एंड टॉप सरफेस ऑफ वाटर इज कॉनकेव। तो वाटर का टॉप सरफेस क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। अब तल बोलते हैं जिसको, है ना, क्या हो जाएगा? कॉनकेव। एंड लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या करेगा? राइज करेगा। देखो शुरू से स्टार्ट किया वहां तक है अभी तक, यस और नो? पूरा एक में ही है। दूसरा है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो कोहेजन इज ग्रेटर देन एडेजन, लिक्विड डज नॉट बैट द सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ वाटर और लिक्विड, ऐसे लिखें, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स, लिक्विड फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या करेगा? फॉल करेगा, राइस नहीं होगा, क्या होगा? फॉल होगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट लगा के लिख लो। समझ में आया ये क्या है? ये है बेसिक्स, जो अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछे गए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कब राइज कब फॉल, बाकी हमने सारा लिखा है, लेकिन एक साथ टेबल में हमने बना लिया। दिख रहा है पीछे से? इसको जूम किया जा सकता है अभी। ये कैपिलरी ट्यूब से पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ठीक है, इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, कैपिलरी ट्यूब्स और कैपिलरिटी पर। हो गया सबका? जग्गा डाकू आपका हो गया? एक प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन है, इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इज इन 1 mm डायमीटर ऑफ ट्यूब, 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। मतलब 1 mm डायमीटर की ट्यूब है, उसमें कैपिलरी राइज कितना है? 3 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 0.2 mm डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी। अगर डायमीटर कितना हो गया? 0.2 सेंटीमीटर हो गया, तो बताओ कैपिलरी राइज कितना होगा? वैल्यू निकालें, H1 H2 नहीं। हाँ जी, 15। सिंपल प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हो? अच्छा, 1.5 आ रहा है। देखो इधर भैया, इन्होंने बोला क्या है? कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इज 1 mm डायमीटर। कितना डायमीटर कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू 1 mm। तो हाइट कितना चला गया जी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइट कितना चला गया? 3 सेंटीमीटर। अभी बोल रहे हैं डायमीटर हमने कर दिया 0.2 mm, तो हाइट आप बताओ सेंटीमीटर में। हाँ, तो हम जानते हैं हाइट इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, बाकी आपको मालूम है हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब, मालूम है ना? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो मैं क्या कर दूं? H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। यस और नो? H1 कितना है? ये है D1, ये है H1, ये D2, ये क्या है? H2। तो भैया H1 कितना है? 3 सेंटीमीटर। H2 इन्होंने पूछा है, ये कितना है?
2 सेंटीमीटर और ये है mm और ये है 1 mm। कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो रही है। तो H2 इज इक्वल टू 3/0.2 कितना आ रहा है 15। ठीक है, हाँ गड़बड़ी हुई है, आपने इसको कन्वर्ट किया है ना। तो कन्वर्ट करके फिर कन्वर्ट भी तो सेंटीमीटर में करना, आंसर तो मीटर में आएगा। फिर अगर कन्वर्ट करते हो तो आंसर मीटर में आएगा। क्या ये रहा ना भैया, बोल्ड लेटर में लिखा है, ऐसे ही तो नहीं दिखता पेपर में। एग्जामिनेशन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जब पेपर देके बच्चा निकलता है वो डिमोरलाइज नहीं होता है, चाहे वो फेल हो चाहे पास। आंसर सबको मिलते हैं, गलत मिले चाहे सही मिले, लेकिन ऑप्शन में मौजूद रहेगा, खुश होकर निकलेगा उस दिन। तो दूसरे तीसरे दिन जो आंसर की आएगी तब पता चलेगा, अरे यार ये गड़बड़ी रह गया, ये गड़बड़ी हो गया। इसलिए अपने वाले इंजीनियरिंग में यही तो है नुकसान कि गलत कर किस किस तरह से तुम गंदगी ला सकते हो दिमाग में। इतनी प्रकार की गंदगी कौन ला चुका है, एग्जामिनर, और उसने उतने ही आंसर रख दिए। तुम गड़बड़ी करोगे तो ये मिलेगा, और गड़बड़ी करोगे तो एक दो और मिल जाएंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम नोट करें। ये हो गया सबका, इस तरह के टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम की टाइप है, यहां से बस यही प्रॉब्लम पूछा है। न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा। और दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि एक हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं। एक हमारे पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर कौन भरा हुआ है, वाटर। क्या है, कोई रिजर्वायर है, उसके अंदर वो क्या भरा हुआ है, वाटर। और उसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ट्यूब, लिक्विड क्या है जी, वाटर, लिक्विड क्या है, वाटर। और डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 1 mm। फाइंड द कैपिलरी हाइट। कैपिलरी हाइट फाइंड करो, निकालो। कैपिलरी हाइट निकालो। डायमीटर कितना है, 1 mm। वर्किंग सब्सटेंस कौन है, वाटर। तो कैपिलरी हाइट इज व्हाट। दूसरा प्रॉब्लम ये बन सकता है, इसके अलावा इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल में तो लाखों बनेंगे। 0.292 देखो, 1 mm को कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये हो गया 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए, कैपिलरी हाइट। हम जानते हैं कैपिलरी हाइट इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है। भैया 4 क्या, 4 तो 4 ही है। सिग्मा कितना हो गया, 0.07375 कुछ भी लिख दो, यस और नो। कॉस क्या मानेंगे, 0 डिग्री, यही मानेंगे ना। ये तो वर्स्ट कंडीशन है, एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता। बाकी आपको एंगल भी दिया हुआ होगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू भी गिवन होगी, सब कुछ गिवन होगा। मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो ये माना है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और वाटर की सरफेस, वाटर की डेंसिटी 1000, 9.81 इंटू डायमीटर इज 1 × 10⁻³ ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, 300 मतलब 30 आ गया। 30 mm, 30 mm ही आ रहा है ना, 30 mm आ रहा है, हाँ लगभग 30। 10 मान लीजिए इसको, 10 के करीब मान लीजिए, लगभग 30 आ जाए। 75 × 2 कितना हो गया, 150 × 2 कितना हो गया, 300 हो गया ना। 300 को 9.81 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही तो आएगा। मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया पहले ही, तो लगभग कितना, 30 mm।